फजलुर रहमान ने मुतालबा मनवा लिया, मदारिस रजिस्ट्रेशन कानून बनवा लिया। सदर के वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पर दस्तखत। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एक्ट गज़ट नोटिफिकेशन के लिए प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को भिजवा दिया। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए एक्ट के सब एक्शन 5, 6 और 7 में तरमीम की गई हैं। नए कानून के निफाज से पहले कायम मदारिस को 6 माह में रजिस्ट्रेशन कराना होगी। कानून के बाद बनने वाले मदारिस 1 साल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। एक से ज्यादा कैंपस वाले मदारिस को सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। मदारिस अपनी सरगर्मियों और हिसाबात की सालाना ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे। शिद्दत पसंदी और मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया होगा, न पढ़ाया जाएगा। JUI का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के कानून बनने पर इजहार इत्मीनान। कामरान मुर्तजा ने कहा, यह मौलाना फजलुर रहमान की दूसरी बड़ी कामयाबी है। JUI के तर्जुमान की मदारिस एक्ट नोटिफिकेशन जारी होने पर मुबारकबाद। सरबरा पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं, जो मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन चाहते हैं उसके तहत करा लें। DG मजहबी एजुकेशन के तहत रजिस्ट्रेशन पर भी कोई कदगन नहीं। जरगा में अहम पेशरफ्त। माहिदे पर एक फरीक दस्तखत। अहम निकात एक न्यूज़ को मौसूल। माहिदे के निकात के मुताबिक धरना फौरी खत्म किया जाएगा। पीरिया मंगल से सड़क खोल दी जाएगी। सड़क पर हर 1 किलोमीटर के फासले पर फौज के दस्ते तैनात होंगे। भारी असलहा कौमी मुशरान के पास रहेगा। कोई असलहा लेकर घर से बाहर नहीं निकलेगा। सड़क पर किसी खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका गाँव को खाली कराकर मिसमार कर दिया जाएगा। कुरम अमन मुआहिदे में हथियार फेंकने के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। एक फरीक ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए तो दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक भारी असलहा होते हुए अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पारा चिनार में रास्ते ताहाल बंद हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी सरगर्मियाँ 3 हफ्ते से बंद हैं। पारा चिनार के मामले पर कराची में मुख्तलिफ मकामात पर धरने। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात। राशिद मिन्हास रोड, गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी और मलीर में ट्रैफिक जाम। ड्रिग रोड, एमजिना रोड और गोलीमार में भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। एडिशनल IG और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के नुमाइश चौरंगी पर धरने के शरका से मुज़ाकरात। धरना खत्म करने की दरख्वास्त की। चंद दिन में एक और मुसाफिर तैयारे का बड़ा हादसा। जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार हो गया। 179 अफराद हलाक हो गए। हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस हुआ। तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया। बहुत से अफराद तैयारे से बाहर गिरने के बायस हलाक हुए। बैंकॉक से मवान आने वाले तैयारे में 175 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। अमले के सिर्फ 2 अरकान जिंदा बच सके। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। वफाक में भी हमने कीमतों को कंट्रोल किया है। पिछले साल के मुकाबले में अगर ओवरऑल आप देखें, पेट्रोल सस्ता है, आटा सस्ता है, अशिया खुर्दनोश नीचे आ रही हैं। वाई नॉट KP? फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट अपनी जगह पे, कर्जा जात अपनी जगह पे, हुकूमत 11 साल से है और नसीहतें हमें कर रहे हैं। KPK में मालियाती बदउनवानी और बेज़ाब्तगियों में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, KP में 152 अरब की माली बेज़ाब्तगियाँ हुई। फर्जी कंपनियों को इश्तहारात की मद में अरबों रुपए जारी किए गए। सेहत के लिए मुख्तस फंड सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हुए। एक लीडर ने मेट्रो बस को जंगला बस कहा, फिर पेशावर में वही सर्विस शुरू कर दी। ट्रंप को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करने देंगे। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं, 9 मई के मास्टरमाइंड को किसी सूरत रियायत नहीं देनी चाहिए। सेनेटर मुसद्दिक मलिक बोले, मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक। बानी PTI पर फौजदारी मुकदमात हैं। 9 मई केसेस में फर्द जुर्म और शवाहिद के साथ कार्रवाई आगे बढ़ी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बोले, घर जलाना और तोड़फोड़ करना सियासी हक नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है कि जो इन्फ्लेशन है वो कहाँ पीक की और
अफरात ज़र जिसे कहते हैं वो कहाँ पहुँची है, 5% के करीब। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। सबसे कहूंगा मुल्क के खातिर इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की किसानों से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। मुस्बत पॉलिसीज के बायस माशी इस्तेहकाम आ रहा है। महंगाई कम हुई। कोशिश है शरह सूद को सिंगल डिजिट में ले आए। किसी सहारे पर नहीं, खुद तरक्की करके आगे आए। बजट की तैयारी के लिए स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर रख दिया, अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से। बिलावल भुट्टो ने कहा, हम सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 की पैदावार। वो सीधी बात कर रहे हैं, किसी को बुरी लगे तो लगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की गुफ्तगू। बोली, वफाकी हुकूमत इंटरनेट के मामले पर झूठ बोल रही है। मानते हैं सिक्योरिटी इशू है, लेकिन क्या पूरे निजाम को बिठा दिया जाए? सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो ने कहा, वफाक को सिंध के पानी और गैस के हिस्से में कटौती नहीं करने देंगे। वफाकी हुकूमत मुसलसल आइन की खिलाफ वर्जियां कर रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के पोते जैद नवाज हुसैन की शादी की तकरीबात जारी। जैद नवाज हुसैन की बारात गुज़िश्ता जाती उम्रा से रायवंड रोड पर होटल में गई। नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी अपने भतीजे की शादी की तकरीबात में शिरकत। बारात में गैर मुल्की मेहमानों समेत 700 अफराद शामिल थे। जैद नवाज की दावत वलीमा आज जाती उम्रा में हो रही है। सदर आसिफ जरदारी की सखी लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी। सदर मुमलिकत ने मज़ार पर फातिह ख़ानी की, फूल रखे और चादर चढ़ाई। सदर के मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी साथ थे। आरिफ वाला में कानून की धज्जियां बखेर दी गईं। नवाही गांव में शादी की तकरीब में अंधाधुंध हवाई फायरिंग। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुलजिमों से जदीद असलहा भी बरामद। मुकदमा दर्ज। फायरिंग के फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। 46,000 निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। नेतन्याहू खुलकर कह रहा है वो ग्रेटर इसराइल चाहता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च के शुरका से खिताब। कहा, इसराइल की गजा में खुली दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला अमरीका है। इसराइल को हासिल दूसरी ताकत मुस्लिम ममालिक की बेहिसी है। एसी ठीक ना होता तो इस्माइल हनिया की जान शायद बच जाती। इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत की महीनों तक मंसूबाबंदी की गई। जिस रात शहीद किया जाना था उनके कमरे का एसी खराब हो गया। एसी ठीक होने पर इस्माइल हनिया कमरे में वापस आए, जिसके बाद रात 1:30 बजे रिमोट कंट्रोल बम धमाका किया गया। इसराइल ने इस्माइल हनिया को ईरान में रवां साल 21 जुलाई को शहीद किया था। यूनिसेफ ने 2024 को बच्चों के लिए बदतरीन साल करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने बच्चों के हवाले से तशवीशनाक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 47 करोड़ 30 लाख बच्चे जंगी माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया भर में हर छठा बच्चा बंदूक के साए तले रहने पर मजबूर है। 1990 के बाद दुनिया भर में तनाज़ात के बायस मुतासरा बच्चों की तादाद अब दुगनी हो गई। ऋषभ पंत के आउट होने पर गावस्कर आग बगोला, अहमद करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में साबिक भारतीय लेजेंड और कमेंटेटर सुनील गावस्कर ऋषभ पंत के आउट होने पर फट पड़े। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत। मेजबान टीम ने चौथे दिन खेल खत्म होने पर 9 विकेटों पर 228 रन बना लिए। भारत पर 333 रन की बर्तरी हासिल कर ली। बाबर आजम का एक और एजाज, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। आईसीसी का T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान। बाबर आजम ने एक साल में 24 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 738 रन स्कोर किए।
T20 ऑफ द ईयर के लिए नामजद दीगर खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और भारत के अर्शदीप सिंह शामिल हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक और एजाज, मशरक़ वस्ता के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीत लिया। अल नसर क्लब के रोनाल्डो को दुबई में ग्लोब सॉकर अवार्ड से नवाजा गया। अल हिलाल के स्टार निमार को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज से नवाजा गया। अल हिलाल के जॉरेग फ्रेंडो बेहतरीन कोच करार पाए। नूह दस्तगीर बट ने अपना ही रिकॉर्ड उठाकर पटख डाला। नूह दस्तगीर ने लाहौर में कायदे आज़म पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 401 किलो वजन उठाकर एशिया का नया रिकॉर्ड बना डाला। नूह दस्तगीर बट ने एक मरतबा फिर नेशनल कायदे आज़म ट्रॉफी जीत ली। उन्होंने इससे पहले एशियन पावर लिफ्टिंग मुकाबलों में 400 किलो वजन उठाकर रिकॉर्ड कायम किया था। और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की एक मरतबा फिर बड़ी स्क्रीन पर दबंग एंट्री। फिल्म सिकंदर का टीजर रिलीज कर दिया गया। फिल्म सिकंदर का टीजर रिलीज होते ही छा गया। चंद घंटे में 3 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। 1 मिनट 40 सेकंड्स के टीजर में असलहे से लेस विलन्स दिखाए गए। दबंग अदाकार सलमान खान को विलन्स से लड़ते हुए देखा गया।